वेस्टर्नाइजेशन के बढ़ते दौर के साथ भारत में जो एक चीज बड़ी तेजी से पनपी वो है रिलेशनशिप्स। यूथ में ये चीज देखी गई कि यूथ बहुत तेजी से रिलेशनशिप्स हैं जो वो खुले तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। कोर्ट या समाज इन चीज़ों को नकारता नहीं है, समाज भी इन चीज़ों पर धीमे धीमे एक्सेप्टेंस दे रहा है। लेकिन जो बुरी बात है वो ये है कि जिस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है वहाँ से एक चीज़ जो सामने आई वो ये है कि बहुत सारे यूथ में एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये था कि भाई शादी का झांसा दिया और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में लिप्त हुए और फिर उसके बाद शादी नहीं की, और यहाँ से एक नई चीज़ शुरू होती है, दिल टूटना, डिप्रेशन का होना, डिप्रेशन के बाद फिर आगे की लाइफ को ख़त्म करने के थॉट्स का आना, और यूथ है जो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करता है। और सोसाइटल एंगल से कहें या लीगल एंगल से कहें, दोनों ही एंगल्स पर सरकार ने यहाँ पर ध्यान दिया, और आईपीसी के बाद जब 2023 में बीएनएस आया तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता जब आई तो उसमें कुछ नया प्रोविजंस को ऐड किया गया, और वहां आता है सेक्शन 69। सेक्शन 69 बीएनएस क्या कहता है पहले आप ये समझिए, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि इस समय हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों यहां पर हाईकोर्ट के जज हैं जो उन्होंने ये बात कही है कि फॉल्स मैरिज प्रॉमिस इज नॉट क्रिमिनल इफ रिलेशनशिप फेल्स। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सेक्शन 69 को। सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस कहता है कि भाई अगर फॉल्स प्रॉमिस किया गया, फॉल्स प्रॉमिस का मतलब है कि झूठा वादा किया गया, झूठे इंटेंशन से, जो शब्द लिखा है वो शब्द क्या है, शब्द पढ़िए यहां पर, ये जो सेक्शन है वो शब्द कहता है कि डिसाइड, ठीक है, डिसाइडफुल मीन्स के द्वारा, डिसाइडफुल मीन्स में क्या क्या आ जाता है भाई, डिसाइडफुल कहाँ गया, डिसाइडफुल मीन्स इसमें आ जाता है प्रॉमिस ऑफ मैरिज, पनिशेस डिसाइड, फ्रॉड्स, एक्सप्लॉयटेशंस, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो जब डिसाइडफुल मीन से कोई भी झूठा वादा करके, किस चीज का वादा झूठा, शादी का झूठा वादा, और उसके बाद शादी का झूठा वादा किया, दो लोग रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप के बाद फिर हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद रिलेशनशिप से दूर हो गए, और अगर ऐसी चीजें होती तो फिर उस केस में यह हुआ कि जो वादा था वो झूठा था, और झूठा वादा अगर किया गया तो उस केस में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। सेक्शन 69 यहां पर रिलेशनशिप को बचाने की बात करता है कि रिलेशंस हैं जो वो सिर्फ इस वजह से खत्म ना किए जाएं ताकि कुछ पर्सनल बेनिफिट था वो पूरा हो गया और इस वजह से रिलेशंस को खत्म किया। तो आदमी रिलेशनशिप में आने से पहले 100 बार सोचेगा और फिर चीजों को यहां पर आगे कंट्रोल किया जा सकता है, समझे। तो यहां से आप ये बात समझ में आई कि भाई सेक्शन 69 है जो वो फॉल्स प्रोमिसेस को, अगर कोई फॉल्स प्रॉमिस के कोई भी प्रॉमिस है जो वो इंटेंशनली अगर उसका गलत है, फॉल्स है, तो फिर वहां पर एक धारा है जो वो लग सकती है, ठीक है। लेकिन आज जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा कुछ अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि भाई जो ये मैंने कहा प्रॉमिस है वो फॉल्स है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ दिस कैन बी प्रूफ, कैसे आप प्रूफ करेंगे कि मैंने आज किसी से जो वादा किया है वो झूठा है। ये भी तो हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाएं, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसकी वजह से वो प्रॉमिस पूरा ना हो पाए, ये भी हो सकता है। अक्सर ऐसा ही होता है, कुछ दो लोग प्रेम में जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद देखा गया है कि कई बार कुछ कंडीशंस बाद में सामने आते हैं, या दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगते फिर, या दोनों में से कोई एक नहीं पसंद करने लगता। शुरुआत में इंटेंशन गलत नहीं था लेकिन बाद में इंटेंशन बदल गया, तो फिर इस बात को आप कैसे प्रूफ करेंगे। शुरुआत में अगर इंटेंशन गलत है तो यस धारा 69 खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर बाद में इंटेंशन बदल गया तो इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे। और यहां से आता है मिसयूज होता है सेक्शन 69 का। सेक्शन 69 का मिसयूज धड़ल्ले से किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। महिला क्यों कहा मैंने, क्योंकि सेक्शन 69 है जो वो केवल किसके ऊपर लग सकता है, केवल मेल के ऊपर ही केस लगाया जा सकता है, केवल पुरुषों के ऊपर ही केस को लगाया जा सकता है।
और इसके तहत जो पनिशमेंट निर्धारित किया गया है, पनिशमेंट जो निर्धारित किया गया है वो है 10 साल। 10 साल का पनिशमेंट, या फाइन भी लगाया जा सकता है या दोनों भी लगाया जा सकता है, बोथ, ठीक है, दोनों भी इसके तहत लगाया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। एक जो और आखिरी बात मैं आपसे बताने वाला हूं जो आपको इसके तहत याद रखनी है कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ये कैसे भी रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, ऐसा सेक्शन 69 कहता है। ये भी ध्यान रखना, इसको आप रेप की कैटेगरी में नहीं रख सकते कि रेप का केस लगा दिया, इसलिए क्योंकि रेप क्या चीज है, रेप एक ऐसी चीज है जो दो लोगों के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो विदाउट कंसेंट हुआ है, लेकिन यहां पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो कंसेंट के साथ हुआ है, कंसेंट के साथ हुआ है, इस वजह से इसको हम रेप की कैटेगरी में नहीं रख सकते, समझे। और यही बात है जो ये जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से लिखी है कि भाई कैसे आप इस चीज को प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ क्योंकि नहीं कर सकते तो मिसयूज इसके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी आधार पर यहां पर जस्टिस एम नागप्रसन्ना जो कि कर्नाटका हाईकोर्ट के जज हैं, इन्होंने इस बात को बोला है कि अगर भाई फॉल्स मैरिज प्रॉमिस इज नॉट अ क्रिमिनल इफ रिलेशनशिप फेल, अगर रिलेशनशिप फेल हो जाता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, वहां पर इंटेंशन चेक किया जाएगा, और यहां पर इंटेंशन को चेक कर पाना ही सबसे कठिन काम है। तो आप सिर्फ इस चीज को कह करके कि नहीं ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, केस लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंड करना इसको बहुत जरूरी है। और ये आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर न्यायपालिका की खूबसूरती ही इस चीज में है, क्योंकि हर चीज के बारीकियों में जाती है न्यायपालिका और फिर उसके बाद अपना डिसीजन है जो वो यहां पर सुनाती है, ठीक है। तो ये एक नई अपडेट थी आपके लिए। अगर अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए अलग अलग विषयों की जानकारी के लिए। धन्यवाद। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।